समझने वाला चीज यहाँ पे ये है कि बहुत सारे यूट्यूब के टीचर भी हम देखे ऐसे हैं जो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि 5p² को काट रहा है तो 5p को भी काटेगा, जैसे ये प्रमेय में हम बताएं, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि p का मान तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे एग्जैक्ट कह दे रहे हैं कि 5p को काट रहा है। अगर p का मान हमको मालूम होता कि 10 है कि 15 है कि 20 है, तब ना हम कहते कि 5 उसको काट रहा है, तो p तो हमारा चर राशि है, तो फिर हम कैसे कह दे रहे हैं कि 5p² को काट रहा है। सोचने वाली बात है। तो आज आपका ये समस्या हम खत्म कर देते हैं। आप एक बात बताइए कि क्यों हमारा क्या है, तो क्यों हमारा एक पूर्णांक है, p हमारा क्या है, तो p भी हमारा एक पूर्णांक है, 5 हमारा क्या है, तो 5 भी हमारा एक पूर्णांक है। यहाँ पे हम माने हैं कि p और q हमारा क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। तो जब q हमारा पूर्णांक है तो पूर्णांक का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक आएगा। जैसे 2 पूर्णांक 2 का स्क्वायर 4, वो भी क्या आएगा, पूर्णांक। 10 पूर्णांक 10 का स्क्वायर भी 100, वो भी क्या होगा, पूर्णांक। पूर्णांक का स्क्वायर क्या होता है, पूर्णांक। तो ये क्लियर हम लोग का हो गया कि q² जो हमारा है एक क्या है, पूर्णांक। जितना भी आ रहा है लेकिन एक पूर्णांक, इतना हम लोग का क्लियर है कि q² हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। p भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक का स्क्वायर भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। पूर्णांक का स्क्वायर भी क्या होगा, तो एक पूर्णांक होगा। 5 हमारा क्या है, तो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में जब पूर्णांक से भागा देंगे तो कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। जैसे 7 में 5 से भागा दे रहे हैं, नहीं कट रहा है, वहीं 10 में 5 से भागा दे रहे हैं, कट के क्या हो रहा है, पूर्णांक आ जा रहा है। तो पूर्णांक में पूर्णांक से भागा देना पर कभी परिमेय संख्या भी आ सकती है, कभी आपका पूर्णांक भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जब 5 से हम p² में भागा दे रहे हैं, तो p² में जब 5 भागा लगा रहा है, तो इसका यदि हम बाया पक्ष देखें तो इसका बाया पक्ष क्या है, पूर्णांक है। तो 100% हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जब भी बराबर होगा किसी ना किसी पूर्णांक के ही बराबर होगा। तो हमारा दाया पक्ष भी क्या होगा, कोई ना कोई पूर्णांक होगा। और दाया पक्ष पूर्णांक तभी हो सकता है जब हमारा p² 5 से कटेगा, क्योंकि जब p² 5 से नहीं कटता तो बाया पक्ष में कोई पूर्णांक नहीं होता। तो यहां से हम 100% कह सकते हैं कि जो हमारा p है उस p में कम से कम, उस p के गुणनखंड में कम से कम 1 5 जरूर है, क्योंकि अगर 1 5 इसमें नहीं होगा तो ये बट्टा वाला 5 नहीं हटेगा, और जब बट्टा वाला 5 नहीं हटेगा तो p² पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो दाया पक्ष में पूर्णांक नहीं मिलेगा, और जब दाया पक्ष में पूर्णांक नहीं मिलेगा तो बाया पक्ष के पूर्णांक के बराबर कैसे होगा। तो 100% हम कह सकते हैं कि 5 यहाँ p² को विभाजित करेगा, क्योंकि इस समीकरण का जो बाया पक्ष है वह एक पूर्णांक है। तो दाया पक्ष को भी 100% क्या बनना होगा, एक पूर्णांक बनना होगा। और दाया पक्ष पूर्णांक तबे बनेगा जब p² 5 से कटेगा। अब p² 5 से तबे कटेगा जब p² के गुणनखंड में कम से कम 1 5 हो। जैसे हम लिख दिए 30, हो सके p² का p का मान कहीं 30 हो जाए, तो 30 कहने का मतलब कितना होगा, 2 तिहाई 6 और 6 5 30, 1 5 कम से कम आएगा तभी ना बट्टा वाला 5 यहां से हटेगा, तो 3 दूना क्या मिलेगा, 6, एक पूर्णांक हमको। तो यहाँ पे 5p² को 100% विभाजित करेगा। अभी आप प्रमेय हम बताए आपको कि जब 5 किसी संख्या के स्क्वायर को काट रहा है, जब कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 हमारा जो है p² को विभाजित करती है, विभाजित करता है। इसलिए 5 जो है p को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। तो 5 हमारा p² को विभाजित करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 p को भी विभाजित करेगी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं कि जब 5 हमारा p को विभाजित कर रहा है, तो 5 जब p को काट रहा है, इसका मतलब कि p के गुणनखंड में कम से कम 1 5 तो जरूर है। वो 5 गुना 1 हो, चाहे 5 गुना 2 हो, चाहे 5 गुना 3, मतलब p 5 से 1 मर्त में कटे या 2 मर्त में कटे, 100 मर्त में कटे, 50 मर्त में कटे, कितना मर्त में कटेगा वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि 5 p को काटेगा। और जब 5 p को काटेगा तो p के गुणनखंड में 1 5 तो जरूर आएगा। अब 1 मर्त में कटेगा तो 5 गुना 1 होगा, 2 मर्त में कटेगा 5 गुना 2 होगा, यानी p के गुणनखंड में 1 5 होगा। और जितना मर्त में कटेगा, जितनी बार में कटेगा, उसको हम क्या करते हैं, c मान लेते हैं। c कहने का मतलब कोई पूर्णांक है, जितना मर्त में 5 p को काट रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना p बराबर 5c, माना p बराबर 5c। अब इस p के मान को इस समीकरण में हम क्या कर देंगे, रख देंगे। इस p के मान को इस समीकरण में रख देंगे।